ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संवंदकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंदामनाये आचार्य कल्प टोडरमल्लेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भये अरहंता दिमहा करिमंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पेज नंबर 18। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अनादि से जीवराज ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है, निरंतर ज्ञाता दृष्टापने में रहता है और निरंतर जानने देखने का काम करता है। इसके अलावा जीव में कोई काम नहीं होता। जैसे दर्पण में दर्पण रहता है और दर्पण की स्वच्छता रहती है। और क्या क्या रहता है दर्पण में? दर्पण में और क्या क्या रहता है? दर्पण में दर्पण है और उसकी स्वच्छता है। इसके अलावा और क्या क्या है? दिखता तो बहुत कुछ है, दिखता तो बहुत कुछ है, पर वो दर्पण में है क्या? कुछ नहीं है। आदत पड़ी है, जो है उसकी तरफ नहीं देखते, जो नहीं है उसकी तरफ देखते हैं। अनादि की खोटी आदत यही तो है ना। अरे दर्पण में दर्पण है, उसकी स्वच्छता है। ऐसे जीव में जीवत्व है और उसमें ज्ञान है, और ज्ञान का जानने देखने रूप परिणमन है। इसके अलावा और जीव में क्या मिलेगा? अब अपन उसमें दिखते हुओं को देखने लग गए, जो है उसको भूल गए। उसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम सर्वज्ञ प्रभु की देशना सुनने आए हैं।
बात जचने लायक है कि नहीं है? जितना अपना है स्वरूप वो देख लो, बाकी जो नहीं है उसकी तरफ है। आज गोष्ठी में अनुभव जी ने एक बात कही थी कि अभी सब कुछ जान लेंगे तो सर्वज्ञ अवस्था में क्या करेंगे? उन्होंने तो निषेधात्मक स्वर में कहा था, मैं जरा पॉजिटिव स्वर में भी देख लो ना भाई, अभी तक क्या किया है? जो अपने में है और जिस रूप अपन हैं, इसके अलावा कोई तो देखने की कोशिश करी थी ना। तो अब एक बार जितना है, जैसा है, जितना जो कुछ हो रहा है वो देख लो, कहानी बाद में। मार्ग बहुत सरल है भैया, हमने जबरदस्ती इसको कठिन बना रखा है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात जीव पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। कौन कौन से शास्त्र पढ़े होंगे? इस जीवन में तो क्या मिला होगा, वहां क्या काम किया होगा? पहले से सम्यक दृष्टि तो होंगे ना। हो सकता है कि पहले से सम्यक दृष्टि हो और फिर स्वयंभू रमण समुद्र में मगरमच्छ वगैरह बन जाएं, ये संभव है? पशु पर्याय में जा सकता है कोई सम्यक दृष्टि? पूर्व से तो नहीं थे, कहीं उपदेश मिला होगा, सीखा होगा, सुना होगा। और वहां जब वहां पशुपने में गुरुदेव फरमाया करते थे 8 वर्षनी बालिका पर सम्यक तो लई सके छे, तो अपन क्या 8 साल से भी छोटे रह गए? ये जो टोडरमल जी ये ग्रंथ दे रहे हैं, हमें लिख के गए हैं, अद्भुत निधि है हमारी। सरल से सरल तरीके से हमें मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मतलब, अब मुक्ति के नाम पे हमें सिद्धत्व तो दिखता है, मुक्ति के नाम पे छुट्टी नहीं दिखती क्या? छुट्टी मिल गई, बैठे थे 8-10 घंटे से, पता नहीं, अब पहले जमाने में तो मास्टरों के चंगुल में बैठे थे और घंटी बजी टन 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 टन, कैसा लगता है? मुक्ति का मामला क्या है? मुक्ति में और क्या है भाई? मेरा स्वरूप तो मेरे पास है ही अनादि से, और उसका निरंतर का जो जानने देखने रूप परिणमन चल रहा है वो भी चल ही रहा है, और नया क्या काम हो गया? जो है और जो निरंतर परिणमन चल रहा है वही तो चलेगा ना सिद्धत्व में। उस मुक्ति के मार्ग के लिए, क्योंकि मुक्ति के नाम पे ही यदि हमने कुछ कठोरता या कठिनता गिन ली तो फिर हम मार्ग में आने के लिए काहे को तैयार होंगे? मार्ग में आने के लिए वही तैयार होता है जिसको वह फल सुंदर लगता है। कुंद कुंद प्रभु तो तीसरी गाथा में फरमा गए कि जानने लायक हमें वो ही लगेगा जो सुंदर होगा। जो सुंदर होगा वही हमें जानने लायक, पसंद करने लायक लगेगा। यदि मुक्ति हमें अभी टंग गए भैया, वे मोक्ष में तो क्या है, टंग गए समझते ना तो ऊपर से हर कुछ टिकने के लिए, ना नीचे कोई सहारा, टंग गए। अब ऐसी दशा में यदि सिद्धत्व की कोई कहे कि चलो, तो कौन तैयार हो गए? मुक्ति माने झंझटों से फ्रीनेस मिली। अरे अपने को ऐसी गाड़ी मिल जाए कि जिस पे किसी भी तरह का चालान नहीं आवे, स्पीड भी हाई चला लो, रेड लाइट भी जंप कर लो, बिना रजिस्ट्रेशन के भी चले जाओ, यदि ऐसी गाड़ी मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। चालान नहीं आवे। ये 4 गतियां क्या है? 4 गतियां क्या है? चालान ही तो हैं, और क्या है? चालान किन्हें मिलते हैं? अपराधियों को। मुक्ति का मतलब क्या है? निरपराधी जीवन है। कहावतों में है, ना ऊधो का लेना न माधो का देना, किससे क्या लेना किससे क्या देना। वो मुक्ति यदि सुंदर लगे तो फिर मुक्ति मार्ग के लिए जीवे तैयार होवे। टोडरमल जी ने ये मुक्ति की पसंदगी के लिए हमको पंच परमेष्ठी का आनंदमयी स्वरूप दिखाया। मेरा प्रकरण तो ग्रंथ की, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम से जो ग्रंथ टोडरमल जी साहब ने दिया हमें, उसकी नाम की ही सार्थकता के पहले मेरे ऊपर चर्चा है, आज की चर्चा है। देखो पढ़ते हैं, आपके सामने भी है, आपके हाथ में भी है।
ये तो पता नहीं कैसा भाग्य चमका अपन लोगों का कि जिनवाणी हाथ हाथ में पढ़ने को, सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल गई। कहाँ मिलती थी? वहाँ भाग्यशाली पना है। अब मिल ही गई है तो फिर आनंद ले ही लेना चाहिए ना, चूकने का क्या मतलब है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। क्योंकि टोडरमल जी के पास ऐसे भी लोग बाग प्रश्न करने वाले थे, जो अभी टोडरमल जी ने बाद में लिखा भी है। अब वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मुझे मालूम है, इसलिए पहले से ही बता देता हूँ। ये साहब इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने लिखे हैं, तुम तो आचार्य नहीं हो ना, तो तुम काहे को लिख रहे? और तुम्हारे लेखक को हम क्यों प्रमाण माने? बहुत थे पूछने वाले, वे कह रहे तुम पूछो, उसके पहले ही हम जवाब दे देते हैं। आज अभी वक्ता के स्वरूप में आया था ना, प्रायः प्रश्न सया प्रागेव दृष्टोत्तरा, पहले से ही जिसने उत्तर देख लिया। टोडरमल जी वो विद्वान है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे हमें पता है, हम पहले ही बता देते हैं भैया स्पष्ट कि ये जो नाम हमने ग्रंथ का रखा है वो कितना अर्थ सहित वाला है, कितना प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। गजब है। पूरा हो जाता तो फिर तो क्या पूछना था, इसकी महिमा जितना है वही अमृत बरसा रहा है, तो यदि पूरा होता तो फिर तो क्या पूछना था। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, और वहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। अंधकार व्याप्त नहीं है, लोक में अंधकार व्याप्त नहीं है, मिथ्या नाम का अंधकार व्याप्त है। मिथ्या माने सही कि गलत है नहीं, कल्पना मात्र है। तो कहाँ अंधकार है, कहाँ जीव में अंधकार? सूर्य में कितना अंधकार है, रात्रि काल में तो हो जाता होगा ना सूर्य में अंधकार। अरे जहां सूर्य है वहां रत्ती भर अंधकार नहीं पहुंचता है। देखा हो, राजमल पवैया जी ने विधान लिखे, अपने पंडित राजमल जी पवैया जी ने, उनके शांति विधान नाम का एक पुस्तक है, 2 पुस्तकें हैं शांति विधान। उसकी जयमाला में शिव द्वारे अरहंत खड़े हैं, सिद्ध बुलाते भीतर आओ, सकुचाहट अघाती की नासो, अपने पावन कदम बढ़ाओ, है ना ये वाली जयमाला। उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, जो स्वभाव से दूर बसे हैं उनको शिवपथ बिरल हो गया। सूर्य पे ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है? सूर्य पे ग्रहण लगता है, पहुंचेगा वो ग्रहण लगाने वाला है उसमें दम कि सूर्य के पास आस पहुंच जाए हैं? किसको दिखता है वो सूर्य का ग्रहण? सूर्य में नहीं लगता भैया ग्रहण। सूर्य में तो सदा काल प्रकाश पुंजमयता है, उसमें ग्रहण फ्रहण नहीं लगता। फिर कैसे ग्रहण दिखाई देता है? इधर सूर्य और इधर हम, और बीच में आ गए वे राहु केतु, वे ही आते ना ग्रहण लगाने के नाम पे। कौन किसका लगता है ग्रहण? यही है ना, 2 राहु केतु का ग्रहण लगता है। कहाँ हैं वे? सूर्य से ऊपर है कि नीचे हैं? सूर्य तो ऊपर चमचमा रहा है, बीच में नीचे हम बैठे हैं, और इधर बीच में से वे इधर से उधर निकलते हैं। जब वे इधर से उधर निकलते हैं तो जो दूर बैठे नीचे हैं ना, उनको वो ग्रहण लगा दिखाई देता है। सूर्य में ग्रहण नहीं लगता। ख्याल में आ गया ना? ऐसे ही जीव में मोह किन्हें दिखाई देता है? ये मोह का अंधकार किन्हें दिखाई देता है? जिसने अपने जीवत्व को देखा ही नहीं है, जो बैठे ही संयोगों में है, जो बैठे ही विकारों में है, जो बैठे ही पर वस्तुओं में है, उसको सूर्य चैतन्य सूर्य दूर दिखता है। और दूर ही अकेला नहीं, ग्रहण युक्त दिखाई देता है। ग्रहण युक्त समझ रहे? ये मिथ्या अंधकार से ग्रहित चैतन्य वस्तु में नहीं लगता भैया ये ग्रहण प्रहण। उनमें दम ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाए। ये जो हवाई जहाजों से यात्रा करते ना, उनसे पूछो बादल कितने नीचे हैं,
हमें बादल ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं, और वे हवाई जहाज में बैठे जाते हैं, उनसे पूछो कि अब बादल कहाँ हैं, बादल ऊपर ऊपर दिखते हैं। तो ऊपर ऊपर तो बिल्कुल चमचमाता सूरज, रात होए तो नीला नीला आकाश। अब आकाश तो खैर नीला नहीं है, आकाश तो अरूपी है ना, वो खुला आकाश दिखाई देता है, वहां बादल फादल ऊपर नहीं दिखते, वो नीचे नीचे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम बादलों से ऊपर हैं। ख्याल में आया? इसलिए हमें वो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सूर्य का ताप प्रताप दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही जरा सा अपने स्वभाव के इर्द गिर्द आके देखो तो सही है? एक समय के परिणाम में इतनी दम है कि एक समय के लिए ये स्वभाव के इर्द गिर्द नजदीक आ जाए तो अनादि काल का अनंत जो मोह मोह का साम्राज्य पसरा बैठा था ना, बंधा बनाया, चुटकियों में साफ होता है। वो दमदारी इस चैतन्य लक्षण जीवत्व में है, और अनंतों ने जीवों ने ये अपनी इस चेतनता का दमखम देखा है और वे आनंद ले रहे। और जिनने ये दमखम नहीं देखी वे ही दुखी हो रहे। तो जिन्हें दुखी नहीं होना है उन्हें यही रास्ता मिल गया, सीधा साधा रास्ता है। कौन दुखी हो रहे हैं? नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। कहां? संसार अटवी में समस्त जीव। अटवी, अटवी तो समझते ना, जंगल। वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख। अब ये दुख कोई आत्मा में नहीं था। अरे कर्म उदय में भी दुख नहीं है भैया। कर्म उदय में भी दुख होता तो सनत कुमार चक्रवर्ती सबसे ज्यादा परेशान दिखते। उदय तो चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हमारे ऊपर है क्या इतना उदय का झमेला? जिसके सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में चलती हो वो 700 वर्ष के लिए फंस गया कोड़ के चंगुल में है। उदय की लीला तो चल रही ना, और दुख कितना है? दुख कितना है? उधर सिगड़ी जल रही, वो फोकटिया आ गया था ना, एक फोकटिया। फोकटिया समझते हैं ना? शादी हो गई थी क्या वो गज कुमार की? हैं? तो फिर ससुरा कहां से आ गया? अरे शादी होए तब तो ससुरा खड़ा होगा ना, अभी शादी ही नहीं हुई, केवल वो मोर पंखी तय करे आए थे भाई साहब, तय ही करे आए थे ना, और वे आ गए, वो सिगड़ी जला गए। उधर सिगड़ी जल रही, दुनिया को सिगड़ी जलती दिखती है। उनसे पूछो गज कुमार महाराज से क्या हाल है? यहां तो आनंद रसपान चल रहा है, हमें तो सिगड़ी दिख रही। बोले तुम्हारी आंखें खराब हैं, सीधी सादी सी बात है, अपनी आंखें सुधार लो। सिगड़ी जल रही होगी, सिगड़ी में उपयोग में तो अपना ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य जीवत्व तो दिखाई दे रहा है। ये अस्थि की मस्ती है कि जिसमें कहीं किसी उदय की प्रसंग में रत्ती भर भी कोई पीड़ा वीड़ा का प्रसंग नहीं बनता, केवल कल्पना में मोह। अभी आज दोपहरी में मेरे ख्याल किन्हीं ने कहा था सुख दुख कहाँ है, आज गोष्ठी में आई थी, सुख दुख कहाँ है कहीं जगत में? कि कोरी कल्पनाएं भरे बैठे हैं, अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख। अबे अनुकूलता प्रतिकूलता कहाँ है? कौन सी वस्तु में देखते हैं हम अनुकूलता प्रतिकूलता? जो अभी घंटे भर के लिए अनुकूल दिख रहा है वही थोड़ी देर में प्रतिकूल दिखने लग जाता है। तो कपड़ा वो आइटम बदला है कि दिमाग खराब है? हैं? क्यों दुखी हो रहा है? वो मोह अंधकार व्याप्त हो रहा है ना। इस कारण से वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, चंगुल में बैठे बसीभूत होके जी रहे हैं और तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। लो कुंद कुंद प्रभु तो स्वर्ग के देवों को वो पंचेंद्रिय विषयों को भोगने में तड़प तड़प कर दुखी होता देखते हैं, और हम सब स्वर्ग के नाम पे ललचाए जा रहे हैं। मर के कहां जाएंगे? कम से कम हिंदुस्तानी तो सारे के सारे स्वर्ग ही वासी होंगे ना। हैं? वे कह रहे हैं इंद्रिय विषयों के पीछे ललक रहा है माने अनंत दुखी है। उदाहरण पढ़ा है प्रवचन सार जी में दिया है, किसी के कान में पीड़ा हुई हो, कान में पीड़ा हुई हो तो कान के दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहले तो सरसों का तेल डालेगा 2-4 बूंद,
उससे भी काम नहीं चलेगा तो सरसों के तेल को गर्म करके तेल डालेगा, उससे भी काम नहीं चलेगा तो बीड़ी की तमाकू निकालकर उसको तेल में तलकर और फिर कान में डालेगा, और उससे भी दर्द दूर नहीं होवे तो कोई जानकार बोले भैया, विनोद जी क्या है वो उदाहरण बताने की जरूरत है कि सबको पता है कि भाई साहब वो बकरे की पेशाब, अमृत चंद्राचार्य देव ने उदाहरण दिया है, बकरे की पेशाब कान में डालो तो दर्द दूर होगा। तो फिर हमारे डॉक्टर साहब जैसे बड़े छोटे दादा कहें कि बेटा पहले सुन ले कि कान में जो जाएगा ना वो गले में आएगा। सुना होगा ना, दादा से सुना होगा अपन ने सबने, क्योंकि वो ENT का सिस्टम जो है ना वो गले से ही निकलता है ना, क्या है ऐसा ही कुछ। बोले कान में जो जाएगा उसका मुंह में गले में स्वाद भी आएगा, सोच ले डलवाना है, बोले डालो, दर्द नहीं सहा जाता। समझ में आया? ऐसे जिनसे दर्द नहीं सहा जाता उन्हें पंचेंद्रिय विषयों की ललक जगती है और फिर वहां दुखी होते हैं, तड़पते हैं, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत पहले तो ये लगे कि ये जन्म मरण रूपी संसार में हम व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, तब तो उस दुख से निकलने के लिए तैयार होंगे। जब यही उम्मीद लगी है और वो उम्मीद में ही जिंदगी पूरी हो रही है तो कौन इस सच्चे सुख के लिए तैयार हो गए? ऐसे जीवों का भला, माने ये जन्म मरण का जीवन ये महाकलंकमयी लगे। आप लोगों में से कई लोग सोनगढ़ भी गए होंगे, गुरुदेव के जमाने में गए हैं क्या भाई साहब? आप तो कई बार गए हैं। एक भजन चलता था घाटकोपर मंडली का, यदि किसी को याद हो तो, जग मां जन्म कलंक सम लागे मने, मारे जग मां जन्म फरी लेवो नथी, सिद्धनी जाति न शुद्ध स्वभाव आहा, मोगो अवतार एड़े जवा देवो नथी, जग मां जन्म कलंक सम लागे मने। हिंदी बोलना पड़ेगी क्या? समझ में आ रहा है? अब वो जन्मदिन मनने लायक दिखेगा? और मेरा जन्मदिन, मेरा जन्म हुआ था, ये जैसे लगाता है जैसे कोई सर्टिफिकेट मिला हो। अरे पेनल्टी में आया है भाई साहब, दंड में। जिनका सौधर्म इंद्र महोत्सव मना रहे उनसे तो पूछ लो एक आध बार कि प्रभु तुम्हें कैसा लग रहा है ये जन्म का प्रसंग। हमने दूसरों की देखा देखी में तो महोत्सव मनाना सीखा है, कभी उनसे तो पूछ लो जिनका जन्मदिन मन रहा है कि तुम्हें कैसा लग रहा है प्रभु। है जरूरत ही नहीं समझी उनसे पूछने की। क्यों? क्योंकि हम तो आयोजनों के ऊपर फिदा होने वाले हैं ना, प्रयोजनों की हमें क्या जरूरत है? समझ रहे हैं ना? पुराणों को भी पढ़ें तो ख्याल पढ़ें तो सही, पूछो तो सही एक आध बार उन ऋषभदेव महाराज से कि तुम्हारे लिए ये सौधर्मेंद्र आया और इतना बड़ा हाथी बना के लाया और 32 अप्सराएं नच रही और वे श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी नच रही और ये कमल खिल रहे और इतने बड़े बड़े तालाब बने, इनके ऊपर जब तुम्हें उठा के ले जाएगा तो तुम्हें कैसा लगता है? सम्यक दर्शन सहित हैं भाई साहब, हैं कि नहीं है? जन्म काल में भी छायक सम्यक दृष्टि जीव है। कभी उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि प्रभु ये आपके नाम पे ये सारे उत्सव और तांडव चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? सोचो कैसा लगता होगा। अरे उन्हें तो जन्म कलंक लगा और हमें महोत्सव के लायक दिख रहा है। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि जो आई ना, भवि भागन बच जोगे बसाए, आई है ना? कौन है भव्य जीव? हाँ, ऐसे तो छाती ठोकने को तैयार बैठे हैं अपन। हाँ, हम हैं भव्य जीव। भव्य जीव हैं तो विषय सुविधाएं प्यारी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बोलो।
पंचेंद्रिय विषय सुविधाएं प्यारी लगनी चाहिए, जरूरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? और यदि वे जरूरी लग रही हैं तो काय की भव्यता? वे पंचेंद्रियों के सुख भोग के लिए सारा मिथ्या दृष्टि जगत लगा है। यदि हम भी आत्मार्थी होकर के उन्हीं विषयों की अभिलाषी बन के जिए तो फिर ये आत्मार्थी पने के या मुक्ति के अभिलाषी पने के लक्षण है क्या? मुक्ति का अभिलाषी इंद्रिय विषयों को विष समझता है, विष सम पंचेंद्रिय विषयों को, और हमें वे जरूरी लग रहे हैं। इसका मतलब कि हम दुख से बचने के अभिलाषी कहने ही कहने के हैं। देखो भैया, यहां छल प्रपंच की गुंजाइश नहीं है, बहुत ईमानदारी का धंधा है। खुद को सुखी जीवन में जीना है तो एकदम ईमानदार होना पड़ेगा। जिन्हें यह जन्म मरण रूपी कलंक अनंत दुखमयी जीवन शैली दिखाई देती है, वे ही जीव उन जीवों के भले के कारणभूत ये तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि निकलती है। पढ़ते हैं आगे, ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तीर्थंकर केवली भगवान, उनके रूपी सूर्य का उदय हुआ। भाषा बहुत सरल है, आनंद लेना हो तो उसी भाषा में से ही आनंद की घूंटनी पीने की आदत डालनी पड़ेगी। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा, भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी किरणें। अब वो दिव्य ध्वनि क्या है? आ रहा है अभी आगे, इसी पैराग्राफ के लास्ट में आ रहा है। शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, इसी वाक्य के लास्ट में है ना। अभी पहले शुरू से ही पढ़ देता हूं। वहां उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया गया। सर्वज्ञ भगवान की देशना में मेरी मुक्ति का मार्ग खुला। ये मेरी मुक्ति का मार्ग माने मेरी प्रॉपर्टी विल खुल के आई है। क्या आया है? जिनवाणी माने क्या है? जिन वाणी, ये शब्द नहीं, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि जो है उसमें क्या है? मेरी प्रॉपर्टी की विल है। क्या बोलते हैं वो? स्टाम्प पेपर है। दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। भगवान की वाणी में मात्र मुक्ति का ही मार्ग खुलता है। बंधन का परिचय कराया जाता है मगर बंधन का मार्ग नहीं बताया जाता। बंधन का भी तो परिचय कराते कि नहीं कराते? बंधन का, बंधन के कारणों का, सबका परिचय कराएंगे मगर मार्ग नहीं बताएंगे। हमारे आचार्यों ने तो बाद में वो मार्ग भी बताया कि चलो अच्छा है, तुम्हें नरक जाना पसंद है तो हम रास्ता बता देते हैं। अपन सब जैनियों को पता है, सब जैनियों को पता है, जितना है वो कम लगता है, सबसे सरल रास्ता है नरक जाने का। और क्या है बोलो? जितना जो कुछ है वो कम लगता है। अब ये कहां का रास्ता है ये भी बता दिया ना हमारे आचार्यों ने, मगर जाने के लिए कि बचने के लिए? बोलो है? नरक का मार्ग भी बताया कि नहीं बताया? काय के लिए? जाने के लिए कि बच निकलने के? आप पहले फंस गए थे, अनंत बार घूमे आए, अब नहीं, अब नहीं। वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं। क्या गजब है ये स्वतंत्रता! देखो, सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं और उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। अब मैं पूछता हूं, सूर्य का काम जगत को प्रकाशित करने का है और अपन क्या समझते हैं? हैं? उसको क्या तनख्वाह मिलती भाई साहब जगत को प्रकाशित करने के बाद? हैं? सारा जगत तो सूर्य के लिए पर है कि नहीं है? और दूसरों के अधीन होके जीना माने नौकरी का ही मामला हुआ कि नहीं हुआ?
तो सूर्य को नौकरी करने पड़ती होगी ना। क्या मिलता है उसको? हैं? बिल्कुल नहीं करता सूरज जगत को प्रकाशित। बिल्कुल गलत बात कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य तो सदा काल स्वयं अपने प्रकाश में प्रकाशित रहता है। क्या खेल है? सूर्य तो सदा काल अपने प्रकाश में स्वयं प्रकाशित रहता है। जीवराज भी चैतन्य सूर्य है ना, ये सबको प्रकाशित करने के लिए नहीं है। सब में प्रकाशित होने की योग्यता हो सो हो जाए, ठीक है कि नहीं है? सब में प्रकाशित होने की योग्यता है, वे हो जाएं। मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं उनको प्रकाशित करता फिरूं। क्या मिलेगा मुझे बदले में? क्या मिलेगा बोलो? सबके प्रकाश में मैं लगूं तो बदले में कुछ तो मिलेगा कि? हाँ मिलेगा ना, क्योंकि फ्री फंड में तो कोई काम होता नहीं है, फोकट नहीं जाता कोई काम। मिलेगा, इष्ट अनिष्ट की कल्पना जगेगी और राग द्वेष के परिणाम पैदा हो करके बंधन का मार्ग खुलेगा। सूर्य को कोई इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं। भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है तो भगवान को कोई इच्छा नहीं है कि अब जगत को मैं मार्ग बता दूं, सारा जगत मोक्ष मार्ग में आकर के सुखी हो जाएगा। उन्हें कोई इच्छा नहीं है। अरे इच्छा ही होती तो भगवान बन जाते हैं भाई साहब। 11वां तक तो गुणस्थान नहीं होता इच्छा के पूरे खत्म हुए बिना। इच्छा पूरी खत्म हुए बिना 11वां गुणस्थान नहीं बनता। केवल ज्ञान कैसे हो जाता? 12वां और 13वें की तो बात बाद की है। उन्हें कोई इच्छा नहीं है, सब बिना इच्छा के ही, कि हाँ बिना इच्छा के होता है भैया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही, अब ये सहज का मतलब क्या है? जो स्वयं प्रकाशित रहता है उसके प्रकाश में जगत प्रकाशित होता है। अब जिसको स्वयं प्रकाशित पना नहीं दिखाई देता वो जगत प्रकाशन पने में उलझ जाता है और अनंत काल इसी प्रकाशन की चाकरी में, नौकरी में, अनंत संसार में भटकता फिरता रहता है। जीव में जगत को जानने के लिए, अरे जी जब अपना स्वरूप इतना जानने लायक है, कितना कि अनंत काल तक जानते रहो। कितने काल? अनंत काल तक जानते रहो। तो मेरा गुण समुदाय इतना है कि अनंत काल बाद भी अनंत ही अनंत, अनंत ही अनंत की संख्या में रहना है ना इतना। जब इतना अपने पर घर में ही है, अपने घर का है, तो फिर अपनी गिनती तो कर लो, अपने घर की चेकिंग तो कर लो कि मेरे घर में इतना माल है। इतना है भाई साहब, इतना है कि जो सर्वज्ञ परमात्मा जो स्वयं इस अतीन्द्रिय रस का पान करते हैं, निरंतर रस पान करते हैं, पूर्ण ज्ञान के दम पर जो निरंतर रसपान कर रहे हैं, वे स्वयं भी अपनी दिव्य ध्वनि में पूरा का पूरा वर्णन नहीं कर पाते। है ना, श्रीमद जी ने लिखा है अपूर्व अवसर में, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मां, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। जब भगवान स्वयं अपने चैतन्य का वैभव अपनी वाणी से पूरा नहीं कह सकते, कितना अपरंपार अटूट वैभव है। सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं और उनके द्वारा मार्ग प्रकाशन होता है, किया नहीं जाता, मार्ग प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली परमात्मा वीतराग हैं। वीतराग मतलब जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई। हो गई क्या? खत्म हो गई? होती हैं कभी किसी की इच्छाएं पूरी? हो सकती हैं, संभव ही नहीं है, असंभव कल्पनाएं हैं इच्छाएं पूरी होने का मामला। इच्छाएं खत्म तो हो सकती हैं, पूरी नहीं हो सकती हैं। उसी प्रकार केवली परमात्मा वीतराग हैं, इसलिए उनको ऐसी इच्छा तो नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें,
परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। क्या हुआ? दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। अभी तो सूर्य की चमक है, और जब सूर्य की इतनी बेहिसाब चमक है, अटूट अखूट अनंत चमक है कि जिसमें सारा विश्व का स्वरूप भी सबसे भिन्न मेरी स्वरूप संपदा का साम्राज्य बताता हुआ। सबको अलग करने की नहीं कहते हैं भगवान, सबके बीच में से अपने को अलग करने की कला सिखाते। सरल काम है भैया, क्योंकि सब में से किसी को भी अलग करने की कोशिश करो, अनंत दुश्मन खड़े कर लोगे। किसी को अलग करने की कोशिश की तो अनंत दुश्मनी खड़ी हो जाएगी, और उन सब के बीच में से अपने को अलग कर लो। कितना सरल काम है? अत्यंत सरलतम काम। वो मार्ग हमें भगवान ने सबका स्वरूप बताते हुए उनमें से अपने को न्यारा देखने की कला सिखाई। पुनश्च, अभी तो भगवान की वाणी का मामला हो गया। अब जब भगवान की वाणी निरंतर नहीं रहे तो कि पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा, भाई केवली सूर्य तो सदा काल नहीं रहेगा। पेज नंबर पलट गया भैया, यही चल रहा है क्या? बदल गया? ग्रंथ है ना आपके पास? पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ बेही हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। द्वादशांग वाणी गणधर देव की वाणी में, उनके उपदेश में आया। द्वादशांग रूप जिन वाणी हमारे सामने आई। पुनश्च, अब और आगे, अब गणधर देव भी कब तक रहेंगे? वे केवली परमात्मा जम्बू स्वामी तक या श्रीधर केवली तक तो रहे, उसके बाद तो भरत क्षेत्र में केवली परमात्मा नहीं रहे ना, भरत क्षेत्र में। तो अब उस पीरियड में गणधर महाराज रहे, तो उन्हें गणधर महाराज ने जितना बताया। अब गणधर महाराज भी कब तक रहेंगे? वे तीर्थंकर निर्वाण चले जाएं तो फिर वो जीव गणधर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब काय के गणधर? वे निर्वाण जाते हैं, ये केवल ज्ञान ले लेते हैं, यही होता ना। तो अब जब गणधर महाराज भी चले गए तो पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है। क्या गजब! दीपक से दीपक। अब हमें साक्षात दिव्य ध्वनि तो नहीं मिली, गणधर महाराज भी चले गए, श्रुत केवली भी चले गए, फिर अंगों के ज्ञाता भी चले गए, फिर पूर्वों के ज्ञाता भी चले गए, फिर पूर्वों के एक एक अध्याय के ज्ञाता भी चले गए। ये भी हुए कि नहीं बाद में? वे भी चले गए। तो अब कि उनने जो दीपक जलाया, उस जलते दीपक से अपना छोटा दीपक जला लिया। पुनः जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार अभी देखो बहुत बढ़िया बात आने वाली है, क्योंकि दीपक के प्रकाशन में कोई अलग रास्ता नहीं दिखाया जाता है, वही जगत चमकाया जाता है, प्रसिद्ध किया जाता है। ताल में आ रहा ना? जैसे दीपकों के से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए। वो विचार आया होगा जब धरसेन महाराज को, अरे अब यहाँ तो आयु पूरी होने का प्रसंग दिखाई देता है, अब यदि हम ही चले गए तो जितना कुछ हमारे पास ज्ञान का साम्राज्य है, अधिकार अध्याय जितना ज्ञान है, कैसे ना कैसे कुछ दूसरों के पास भी जाना चाहिए ना। ये देखो, सुखी होने का मार्ग जिन्हें मिलता है ना, वे भोगते तो खुद ही हैं।
ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते। भोगते तो खुद हैं, मगर उनके भोग में छलकता इतना है, हाँ जी, इतना छलकता है कि इस विश्व का एक भी जीव अज्ञानी ना रह जाए। अभी मैं बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ रहा था, उसमें 13वीं गाथा है ना, 13वीं गाथा, मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तह अशुद्ध नया, बिन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। राकेश जी भाई साहब ने तो दोपहरी में कुंद कुंद प्रभु की गाथाएं निकाल के दिखाई थी। ये द्रव्य संग्रह की गाथा भी है, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। उस टीका में देखो तो उन्होंने मालूम क्या लिखा, जिनको अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं है उनके पास भी केवल ज्ञान की शक्ति सदा है। आ रहा है? और साथ में एक और बात लिखी, जिनको कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होना है, बृहद्रव्य संग्रह की टीका में है, देख लेना, गाथा नंबर बता दिया मैंने। जिनको कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होना है, कौन समझ रहे? कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होना है, उनमें भी केवल ज्ञान की शक्ति अनादि अनंत विद्यमान है। देखो जरा हमारे आचार्यों का, माने जिन धर्म का विस्तृत दृष्टिकोण, यहां कमियां देखने के लिए नहीं आए, यहां कमजोरों में अनंत पावर देखने का प्रसंग सीखना है हमें। नहीं होगी प्रकटता, अवस्था में ही तो प्रकट नहीं होगा ना, स्वभाव में से कहां कम हो जाएगा। अभव्य जीव में भी केवल ज्ञान की शक्ति सदा काल विराजमान है। क्या गजब है! दृष्टिकोण तो देखो, जिनकी दृष्टि आत्म सन्मुखता में आई उनकी विश्व के प्रति दृष्टि कैसी होती है, ये सामने आ जाती है बात। अभी हमसे यदि कोई कहे कि इंदौर में 100 सम्यक दृष्टि हैं, तो हम परीक्षा लेने पहुंच जाएंगे, कमियां ढूंढने पहुंच जाएंगे। कौन सा वाला है? क्षय उपशम है? अब कौन बताएगा कि क्षय उपशम है कि छायक है कि औपशमिक है? यह किसके बस की दम? केवल ज्ञान अभी है नहीं, और केवल ज्ञान के बिना ये उपशम क्षय उपशम क्षय का पता चल जाएगा। लगे फिर रहे जबरदस्ती मनप्परे ज्ञानी बने जा रहे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे यदि जीव स्वभाव को देखो तो हर जीव अपने आप में पूर्णता का धनी है, कहीं किसी तरह से कमी देखने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। ये भगवंतों ने ऐसी दृष्टि परोसी है भैया हमें। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए, फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। निर्ग्रंथों का ग्रंथ, निर्ग्रंथों के ग्रंथ हैं, ग्रंथी छुटा देंगे। ग्रंथी, ग्रंथी माने गांठ, गांठ खुल जाए। ये निर्ग्रंथों के ग्रंथ ऐसे आए मिले। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। मैं भी, अब ये टोडरमल जी बोल रहे, मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूं, अपनी तरफ से नहीं। मुझे ऐसा लगता है, ये बातें नहीं हैं। सर्वज्ञ प्रभु की देशना में मेरा ऐसा स्वरूप आया है। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्वदीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। एक होए तृण काल मां, एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ, और प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। कौन सा व्यवहार समंत है? जो परमार्थ की प्रेरणा देवे, जो लोक मोह को प्रसिद्ध करे, उसका नाम व्यवहार है। वो तो लिफाफों में रहता है। समझ में आया? जिनवाणी का व्यवहार तो परमार्थ को प्रेरित करे, तब तो वो व्यवहार है, नहीं तो जिनवाणी का व्यवहार ही नहीं है भैया। फिर आभास कहां जाएगा?
एक ही वे मार्ग को एक रूप से ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। यह ग्रंथ माने यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी, अब ये प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित या नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, उनको मार्ग नहीं सूझता। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव नहीं हुआ है? होता है ऐसा भैया, लोक में बहुत कुछ होता है। उल्लुओं का साम्राज्य फैल जाए तो वे सूर्य को नकारते रहते हैं, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है सूरज। अब ऐसे ही उल्लुओं का भीड़ होए और वे कमेटी में पास कर देवें कि भाई साहब सूरज नाम की चीज है कि नहीं है। एक उल्लू दूसरे से पूछे, दूसरा तीसरे से पूछे, चौथे से पूछे, क्या जवाब निकलेगा सब उल्लुओं का? कि हमने तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा तो है ही नहीं। अब ऐसे उल्लुओं के निषेध कर देने से जगत में से सूर्य की सत्ता पे क्या फर्क पड़ने वाला है? यदि अज्ञान में अपना शुद्ध स्वरूप नहीं दिखाई दिया है, ऐसे उल्लुओं को का समुदाय हो और फिर वे कहें कि आत्मा शुद्ध दिखता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही, केवल ज्ञान होने के बाद शुद्ध होगा ना? तो फिर जरूरत क्या पड़ रही भैया केवल ज्ञान होने के बाद शुद्ध होने की? हैं? समझ रहे ना? फर्क नहीं पड़ता जगत के, अज्ञानी जगत के नकारने से। क्यों? क्योंकि सूर्य तो चैतन्य, सूर्य तो सदा अपने चैतन्य पुंज में रहता है, जीव अपने जीवत्व में है, रहता है और ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होता है। इससे बाहर जो कुछ भी है वो सब अजीव है। आज गुरुदेव ने कितने बढ़िया बढ़िया नाम दिए थे, अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल, अभाव, नाम दिए थे ना। सुबह सुबह स्वाध्याय में आया था ना गुरुदेव श्री के में, पर द्रव्यों को अद्रव्य। अरे तो मेरे काम के नहीं है तो किसका? रहो, रहे आओ हैं। जैसे जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित हैं, मन ज्ञान रहित माने मन में ज्ञान नहीं है भैया। ज्ञान तो जीव में है, मन में नहीं है। ज्ञान मन में उलझता है, जैसे काया में और वचन में अपनत्व ममत्व करता है, ऐसे मन की क्रियाओं में। अब जिनको वो मन भी नहीं मिला, उनको तो ये भी ताकत नहीं है कि इस चैतन्य स्वरूप के बारे में विकल्प कर पाएं। अब विकल्प ही नहीं कर पाएं तो अनुभव का मार्ग कहाँ से आएगा? क्यों? विकल्पों से मार्ग खुलता नहीं है, मगर विकल्पों के बिना मार्ग मिलता भी नहीं है। चैतन्य सत्ता के विकल्पों से अनुभव नहीं होता, मगर जिनको अनुभव होता है उनको चेतन सत्ता का विकल्प तो आए बिना रहता नहीं। अब विकल्पों में ही आने में यदि डर लग रहा है तो अनुभव कैसे हो जाएगा? तो जिन्हें अनुभव का रसपान करना है उन्हें विकल्पों से घबराना नहीं चाहिए। किन के विकल्प? अपने जीवत्व के और अपने अनंत चैतन्य ज्ञान दर्शन आदि गुणों के वैभव का और उनके प्रति समय परिणमनशीलता का, ये अपना वैभव परिचय करने में विकल्प लगना चाहिए। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित हैं अथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव नहीं हुआ है। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। प्रकरण पूरा करना पड़ा। टाइम हो गया।